Hi everyone, welcome to Speech Bubbles and today we are going to learn about error correction and 5 Hindi sentences through English. हेलो दोस्तों, स्पीच बबल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम अशुद्धि संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तथा 5 हिंदी वाक्यों की सहायता से इंग्लिश के 5 सेंटेंसेस सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो अवर फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, हमारा हिंदी का पहला अशुद्ध वाक्य है उसके प्राण पखेरु चले गए. तो यहाँ पे चले गए की जगह पे क्या होगा, उड़ गए. प्राण पखेरु का मतलब होता है लाइफ. उसके प्राण पखेरु उड़ गए. शुद्ध वाक्य होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे? प्राण पखेरु हो जाना एक मुहावरा है, तो इसका मीनिंग होता है मर जाना. तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, ही डाइड. इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे, ही डाइड. ओके, लिटरल मीनिंग देखें तो इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, हिज लाइफ वॉज ब्लोन अवे, हिज लाइफ वॉज गॉन और हिज लाइफ फ्लू बाय. उसके प्राण, हिज लाइफ. उसके प्राण पखेरु, हिज लाइफ, उड़ गए, ब्लोन अवे, फ्लू बाय और वॉज गॉन और ही डाइड. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है आपकी रचना श्रेष्ठतम है. तो यहाँ पे श्रेष्ठतम की जगह पे क्या होगा, श्रेष्ठ. शुद्ध वाक्य होगा आपकी रचना श्रेष्ठ है. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे, योर क्रिएशन इज एक्सीलेंट. योर क्रिएशन इज एक्सीलेंट. आपकी रचना, योर क्रिएशन. आपकी इज योर, रचना इज क्रिएशन. श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ इज एक्सीलेंट, है इज. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की. तो लड्डू पिया नहीं जाता है, लड्डू खाया जाता है. तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की. लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे, We started our journey by eating laddus and drinking lassi. We started our journey by eating laddus and drinking lassi. लड्डू खाकर, by eating laddus, और and लस्सी पीकर and drinking लस्सी. लस्सी is लस्सी, पीकर is drinking, लड्डू is लड्डू and खाकर is eating. हमने यात्रा प्रारंभ की. We started our journey. हमने is we, प्रारंभ करना इज स्टार्टेड, यात्रा इज जर्नी. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है वह नगर द्रष्टव्य है. तो नगर के लिए यहाँ पे द्रष्टव्य ना यूज होकर के क्या होगा, वह नगर दर्शनीय है. शुद्ध वाक्य होगा वह नगर दर्शनीय है. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे, द सिटी इज अ साइट टू बिहोल्ड. द सिटी इज अ साइट टू बिहोल्ड. दर्शनीय है मतलब साइट टू बिहोल्ड, नगर इज सिटी, है इज. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है. तो यहाँ पे शोभा एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग वर्ड है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग की क्रिया चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे जाता की जगह पे क्या होगा, जाती है. अशुद्ध वाक्य है जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है. यहाँ पे आभूषणों का मतलब ऑर्नामेंट्स है और अलंकार का मतलब फिगर ऑफ स्पीच से है. तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ पे जाता की जगह पे जाती हो जाएगा. जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे, जस्ट एज ऑर्नामेंट्स एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द बॉडी इन द सेम वे एलिगेंस इज एडेड टू द लैंग्वेज बाय फिगर ऑफ स्पीच. जस्ट एज ऑर्नामेंट्स एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द बॉडी इन द सेम वे एलिगेंस इज एडेड टू द लैंग्वेज बाय फिगर ऑफ स्पीच. जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, जस्ट एज ऑर्नामेंट्स एनहांस, ऑर्नामेंट्स आभूषणों इज ऑर्नामेंट्स, शरीर की शोभा, द ब्यूटी ऑफ द बॉडी, शरीर इज बॉडी, शोभा इज ब्यूटी, बढ़ जाती है, एनहेंस. उसी प्रकार अलंकारों से, अलंकार इज फिगर ऑफ स्पीच, उसी प्रकार इन द सेम वे, भाषा में, टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज इज भाषा, लालित्य आ जाता है. लालित्य इज व्हाट, एलिगेंस.
आ जाता है मीन्स एडेड। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।